हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्वेता स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल श्वेतसल स्टूडियो पर। आज हम बात करेंगे टूथ एक्सट्रैक्शन के बारे में। जी हाँ, दांत अगर आप निकलवाने वाले हैं या दांत निकाल चुके हैं और अब आप वीडियो सर्च करें कि क्या प्रिकॉशंस मुझे अब रखने चाहिए, क्या सावधानियां अब बरतनी चाहिए ताकि दिक्कतें ना हो, तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, जब दांत डॉक्टर निकालते हैं तो उसके बाद वो एक गॉस पीस जो कि वो जहाँ दांत निकाला है उस जगह पर दबाने बोलते हैं और वो खुद वहां पर रख के उसे बोलते हैं आप दबाते हुए मुंह को बंद कर लीजिए। उसके बाद आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स तक वो गॉस पीस रखना रहता है मुंह के अंदर। बिल्कुल नहीं हिलाना होता है और उसको निकालना भी नहीं है उस टाइम के पहले, क्योंकि अगर ऐसी गलती करते हैं तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है, खून का छत्ता जो जमना चाहिए वो नहीं जमता है और ब्लीडिंग होने लगती है। सेकेंड थिंग, जब आपको डॉक्टर ने बोला है कि ये 45 मिनट्स तक 1 आवर तक ये कॉटन ये गॉस का पीस आपके दांत के निकाले हुए साइड पर रहेगा, तो उसको आपको छेड़खानी नहीं करनी है। उसकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन हो सकता है, क्रॉस कंटेमिनेशन हो सकता है। ऐसा नहीं करना है। कितनी बार पेशेंट आउट ऑफ एंजाइटी चेक करते हैं कि दांत का टुकड़ा तो नहीं रह गया और वो उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो आपको इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि जब हम लोग दांत निकालते हैं उसके बाद वहां पर ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, इसलिए वहां पर ब्लड का क्लॉट होना बहुत जरूरी है। तो इसको डिस्टर्ब ना करें। थर्ड थिंग जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि दांत जब निकाला जाता है तो आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, सुन्न कर दिया जाता है, तो उसका असर कुछ समय तक रहता है। तो कुछ देर के लिए 1-2 घंटे के लिए आपको ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप करते हैं ऐसा तो आप देखेंगे कि आपको पता भी नहीं होता है, आपका चीक बाइट हो जाता है, आपकी टंग को आप काट लेते हैं और फिर दिक्कत हो जाती है। तो ऐसा ना करें। जैसे जैसे समय बीतेगा इंजेक्शन का जो असर है, सुन्न जो हुआ है, इफेक्ट है, वो अपने आप चला जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब दांत निकालते हैं तो आपको बोला जाता है कि बार बार ना थूकिए, तो आपको ज्यादा उस दिन थूकना नहीं है। स्पेशली दांत निकालने के 1 घंटे तक आपको जितना भी थूक आता है, जितनी भी लार बनती सलाइवा आता है, वो सब आपको अंदर ले लेना है, थूकना बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसे कि 45 मिनट्स टू 1 आवर हो गया, अब क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि जब 1 आवर हो जाए तब आप वो रुई जो गॉस पीस है उसको हटा दें। उसके बाद आपको आइसक्रीम लेनी है। जी हाँ, आइसक्रीम लेनी है। आप अगर डायबिटिक हैं तो शुगर फ्री लें, और जो भी हो आपको सिंपल आइसक्रीम लेनी है। कोन नहीं लेने हैं, ना ही ड्राई फ्रूट वाला आइसक्रीम लेना है। कुछ भी कड़क चीज आपको उस दिन नहीं लेनी होती है। उसके बाद आप खाने में क्या खा सकते हैं? आप खा सकते हैं, आप आराम से आप 1 घंटे के बाद खाना भी खा सकते हैं। अगर राइट साइड से दांत निकाला है तो लेफ्ट साइड से खाना खाना है, और लेफ्ट साइड से निकाला है तो राइट साइड से 24 घंटे के लिए आपको चबाना होगा। खाने में क्या लेंगे? खाने में आप पूरा दिन ठंडा मुलायम नरम ही लें। रूम टेम्परेचर का ही खाना खाएं, मतलब कुछ भी गर्म कड़क आप नहीं लेंगे 24 घंटे के लिए। अब ऐसा बहुत बार होता है कि दांत निकालने के बाद आपको वहां पर जैसे ही सुन्न का इफेक्ट जाएगा, एनेस्थीसिया का इफेक्ट जाएगा, दर्द होने लगेगा। तो ऐसे में डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, वो मेडिसिन पेन किलर आपको लेनी है। अच्छा, अब ये रही बात खाना क्या खाना है, क्या प्रिकॉशन रखने हैं। इसके अलावा बहुत बार पेशेंट को होता है कि हम ब्रश कब से कर सकते हैं। जी हाँ, आप ब्रश कर सकते हैं। आप अगले दिन ब्रश कर सकते हैं। हल्के हाथों से आप अपने मुंह की साफ सफाई उस भाग पर करें। खाना बिल्कुल जमना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। आप नॉर्मली ब्रश कर सकते हैं नेक्स्ट डे। इसके अलावा जब दांत निकल जाता है तो 24 घंटे के बाद आप कुनकुना पानी करें, उसमें नमक डाल के दिन में 4 से 3 बार कुल्ला करें। उससे आपको बहुत ज़्यादा आराम होगा और हीलिंग जो होगी उस साइड की जहाँ से एक्सट्रैक्शन हुआ है वो फास्ट होने लगती है। एक क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जाता है कि डॉक्टर दांत हमने निकाल लिया है, अब कितने दिनों के बाद हमारा नया दांत लग जाएगा? जल्दी जल्दी लगा दीजिए, बिकॉज हमें दिक्कत होती है। तो आपको ये बताना चाहती हूँ, तो ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। किसी की हीलिंग जो होती है, जहां पर चमड़ी आनी चाहिए दांत निकालने के बाद, वो जल्दी आ जाती है, 10 to 15 डेज में आ जाती है। किसी में समय भी लग सकता है। तो आप पेशेंस रखें। जब वो अच्छे से वहां पर स्किन आ जाती है, चमड़ी आ जाती है, हीलिंग हो जाती है, डॉक्टर खुद आपको बताते हैं, फॉलोअप्स लेते हैं, और आपका स्किन जब प्रिपेयर हो जाता है, आपकी जब वहां पर पूरे से जख्म भर जाता है, तो वो जगह तैयार हो जाती है नया दांत लगवाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। फिर से मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।